इंडिगो संकट या इंडिगो का ये जो मौजूदा क्राइसिस है ये 9वें दिन एंटर कर गया है। इंडिगो ने सर्विस पूरी तरीके से इसको बहाल करने में फिलहाल जुटा हुआ है। आज इंडिगो की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और इसमें ज्यादातर उड़ानें बेंगलुरु एयरपोर्ट से रद्द हुई। वहीं पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 14 उड़ानें रद्द कर दी गई। उधर इंडिगो संकट पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयरलाइंस दोनों पर सवाल उठाते हुए फटकार लगाई है और कोर्ट ने यात्रियों को हुई परेशानी, हवाई किराए में जो लगातार वृद्धि हुई और मुआवजे पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। और इसी पर डिटेल खबर दे रही हैं हमारी सहयोगी चारू सिंह। चारू, बताएं दिल्ली हाईकोर्ट का क्या इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल सिंह। अतुल, बताइएगा कि क्या कुछ मेन ऑब्जर्वेशन रहा और अभी इंडिगो को लेकर के करंट सिचुएशन क्या कह रहा है? डीजीसीए और मिनिस्ट्री के हंटर के बाद इंडिगो क्राइसिस फिलहाल रिजॉल्व होते हुए, सुधरते हुए नजर आ रही है। हालात मुंबई एयरपोर्ट हो या दूसरे कई एयरपोर्ट हो जहां पर लंबी लंबी यात्रियों की कतारें दिखाई दे रही थी, अब स्थिति बदल चुकी है। अब इक्का दुक्का पैसेंजर्स ही इंडिगो के काउंटर पर नजर आ रहे हैं और हम इस समय तस्वीर आपको मुंबई एयरपोर्ट के T1 टर्मिनस डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है वहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी कतारें आज से 3 से 4 दिन पहले दिखाई देती थी। ज्यादातर जो यात्री थे पहले वो परेशान थे कि उनकी फ्लाइट टाइम पर है, कैंसिल है कि जा रही है, ये जानकारी ले रहे थे। तो बीते 2 दिनों में हमें कई ऐसे पैसेंजर्स नजर आए जो अपने लगेजेस को लेकर परेशान थे क्योंकि उन्हें उनका सामान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार आके काउंटर पे चक्कर लगाने पड़ रहे थे। लेकिन अब इंडिगो की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 10 दिसंबर के देर शाम तक बैगेजेस का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जो यात्री हैं उन्हें उनके लगेजेस दे दिए जाएंगे। तो वहीं सख्ती के तौर पर लगातार इंडिगो के ऑपरेशंस पर वॉच रखी जा रही है। बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो सिविल एविएशन के बड़े अधिकारी हैं वो सरप्राइज विजिट दे रहे हैं, नज़र रखी जा रही है। तो जो शेड्यूलिंग थी उसमें भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है इंडिगो के, जहां पर मिनिस्ट्री ने उनके शेड्यूल में 10% की कटौती की है। यानी कि जो रोजाना उनके फ्लाइट्स 2200 के करीब उड़ान भरा करते थे दिन भर में, अब उसकी संख्या घट के करीबन 1800 से 1900 के बीच में आ जाएगी। और उस दौरान जो शेड्यूल्स हैं उसमें दूसरे एयरलाइंस को जो जगह है उसे फिलअप करने के लिए कहा गया है, उनकी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आम इंसान जो लगातार परेशान हो रहा था बीते 1 हफ्ते से इंडिगो एयरलाइंस के, उसे कहीं ना कहीं राहत दी गई है। और साथ भी कि जो केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी सख्ती के साथ साथ डीजीसीए जो लगातार वॉच रख रही है इंडिगो के ऑपरेशंस पर, उसका असर होता हुआ ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा है। ग्राउंड स्टाफ भी बढ़ गए हैं, फ्लाइट्स भी नॉर्मलाइज हो गई है। तो वहीं यात्रियों की परेशानी कम हुई है। हालांकि इसे सामान्य होने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा क्योंकि अकेले मुंबई में ही आज के दिन करीबन 20 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो अराइवल और डिपार्चर की थी जो कैंसिल हुई हैं और उम्मीद की जा रही है आने वाले 1 से 2 दिन में चीजें, स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बिल्कुल, अतुल सिंह की रिपोर्ट कह रही है कि स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन पूरी तरीके से सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन इंडिगो संकट में ही एक सिक्के का पहलू यह भी है कि अब राजनीति भी तेज हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। उनका क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। Government of India, which is now on its knees, asking Indigo to keep flying and giving them all kinds of concessions. And why should we look at only blaming the airline? Because the airline continue to do what it does. It will continue to capture a market which has no competition. And then having to become so big that they are arm twisting everybody. It is for the Aviation Ministry as well as the DGCA to have ensured that there is no monopoly in the skies. They should have actively encouraged other airlines to capture more market space. They should have given people the options of flying. क्या कंट्रोल है सरकार का? सारी सरकार ने एयरलाइन बेच दी हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स एयरलाइन चला रहे हैं। क्या कंट्रोल है सरकार का? सरकार का तो कोई कंट्रोल है नहीं। आप कानून बनाइए, रेगुलेशन से कुछ हो रहा है। आप कानून बनाइए ना जिससे सीधे FIR हो इनके ऊपर। आपका कंट्रोल क्या है? एयरपोर्ट आपने सारे बेच दिए, एयरलाइन आपने सारी बेच दी, किस बात का मंत्रालय है? ये कोई नई बात नहीं है। सदन चल रहा होता है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं, ये लगातार ऐसा होता आया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी की आस्था ना सदन में है ना लोकतंत्र में है।
और मुझे लगता है कि सदन को वो पिकनिक स्पॉट मानते हैं, यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और पिकनिक मना करके चले जाते हैं। पूरा सदन इस समय चर्चा कर रहा है, बहुत सारे विषय महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन राहुल गांधी देश से गायब रहेंगे तो ये निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, इंडिगो मामले में एक अहम अपडेट यह है कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के मैनेजमेंट को तलब किया। इंडिगो के सीईओ और एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके उनसे यह पूछने के लिए कि अभी की स्थिति क्या है और एयरलाइन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। और इसी दिशा में अहम अपडेट यह है कि 1 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब जो है इंडिगो के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारी 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे वो डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से मुलाकात करेंगे और जैसा कि आदेश है रेगुलेटर का, एयरलाइन को पूरा डिटेल्ड रोड मैप देना है कि आखिर ये जो स्थिति आई उसकी वजह क्या है, एयरलाइन ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए। तीसरी बात यह है कि भविष्य में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या कोई ऐसा खाका तैयार किया है एयरलाइन ने। और सबसे अहम यह कि यात्रियों को जो असुविधा हुई है, विशेषकर टिकट कैंसिलेशन, रिफंड को लेकर के, लगेज को लेकर के उस पर एयरलाइन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन इसी इंडिगो संकट पर एक और अहम अपडेट यह है कि यह पूरा मामला दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में इंडिगो क्राइसिस पर न सिर्फ सरकार बल्कि एयरलाइन को भी फटकार लगाई है और कुछ कड़े और अहम सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ इंडिगो मामले पर यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी चारू सिंह। चारू, जरा विस्तार से बताइए कि दिल्ली हाईकोर्ट का प्रमुख तौर पे क्या ऑब्जर्वेशन रहा और उसके पीछे क्या तर्क है। इंडिगो मामले में ऑपरेशनल इश्यूज हुए, फ्लाइट्स रद्द हुई, पैसेंजर्स को परेशानी हुई, लेकिन अब फाइनली जो अथॉरिटीज़ हैं, जो न्यायालय हैं, वो अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीजीसीए क्या कर रही है और उसके बाद हम आते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या सुनवाई इस बारे में हो रही है। सबसे पहले तो डीजीसीए ने एक शो कॉज नोटिस दिया है इंडिगो के सीईओ को और उन्होंने कहा है कि उन्हें 4 से 5 महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि फ्लाइट्स के रीस्टोरेशन का क्या स्टेटस है, कितनी फ्लाइट्स रीस्टोर हो रही हैं, नया क्रू या फिर पायलट्स हायर हो रहे हैं या नहीं, लोगों का बैगेज रिटर्न कितने तेजी से हो रहा है, लोगों को रिफंड कितनी तेजी से पहुंच रहे हैं, सब कुछ स्टेबल कब तक हो जाएगा। अब जबकि इंडिगो को ये जो शो कॉज नोटिस आया है, एक तरफ इसका जवाब देना है, एक दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट भी एक सुनवाई कर रहा है जिसमें एक पीआईएल सुनी जा रही है जो कि इंडिगो की क्राइसिस के खिलाफ है। सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कमेंट किया कि ये जो पीआईएल फाइल करी है ये पूरी तरीके से डिटेल या अच्छे तरीके से नहीं करी गई है, इसीलिए इसे और अच्छे से प्रिपेयर किया जाना चाहिए था। लेकिन इंडिगो के पूरे मामले पे सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में पैसेंजर्स को परेशानी हुई है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कंसर्न है कि रिफंड्स कब और कैसे दिए जाएंगे, लोगों को जो परेशानी हुई है उसका भुगतान कैसे किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 में करी जाएगी। जब तक कोर्ट ने कहा है कि डीजीसीए ने जो शो कॉज नोटिस दिया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर एक रिपोर्ट दी जाएगी और अगर मामला 22 जनवरी तक पूरी तरह से सुलझ जाता है तो उनको एक तरह की ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें इन सारी चीज़ों की एक डिटेल होगी। फिलहाल कोर्ट ने ये माना है कि सरकार अपना काम तेज़ी से और अच्छे तरीके से कर रही है और इंडिगो की जो भी एक कंप्लेसेंसी रही है उसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते थे, लेकिन अभी के लिए उन्होंने कोई बड़ा ऑर्डर या फिर कोई एक पॉइंटेड ऑर्डर पास नहीं किया है। शुक्रिया चारू। ये